हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स। क्या है? मैथ्स क्लास 10। मैथ्स क्लास 10 जो कि अध्याय 3 का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण एक। क्या अध्याय 3 का क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण एक। ये अध्याय 3 के प्रश्नावली 3.1 का दूसरा सवाल है। क्या है? दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल क्या कह रहा है? अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म क्या है? निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि समांतर है अथवा संपाती है। समांतर है अथवा संपाती है। तो ये दूसरे नंबर का सवाल है। दूसरे का प्रश्न दिया है। क्या प्रश्न दिया है? देखो, 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0 और 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0। तो हल दिया है। क्या दिया है? 5x माइनस के 4y प्लस के 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया है? 7x प्लस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तब क्या है? समीकरण नंबर 1 व 2 की A1x प्लस के B1y प्लस के C1 बराबर 0 और A2x प्लस के B2y और प्लस के C2 बराबर 0 से तुलना करने तुलना करेंगे तो देखो, a का मान 5, b का मान माइनस के 4, C1 का मान 8 और फिर A2 बराबर 7, B2 का मान 6, C2 का मान माइनस के 9। तो देखो क्या है? माइनस के 9। देखो ये सूत्र दिया A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो देखो धरो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो देखो A1 का मान A1/A2 बराबर 5/7, B1/B2 बराबर माइनस के 4/6, C1/C2 बराबर 8 माइनस के 9। तो देखो 2 से काटो, 2 2 दूना 4 और 2 6। तो देखो A1/A2 बराबर 5/7, B1/B2 बराबर माइनस के 2/3, C1/C2 बराबर 8/9। देखो मान बराबर निकल रहे हैं या नहीं? देखो बराबर नहीं है तो यह संपाती नहीं है। यहाँ अतः कर लिखेंगे, अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। यही अपना आंसर है, या कह सकते हैं इसलिए ये समीकरण रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ओके, समझ में आ गया? पहला सवाल करा दिया है और दूसरे का पहला सवाल करा दिया है और दूसरे का दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल करते हैं तो हल।
दिया है, दिया है, क्या दिया है? 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया है? 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर तब समीकरण नंबर 1 व 2 की a1x प्लस के b1y प्लस के c बराबर 0 और b2 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो देखो a1 बराबर 9, b1 बराबर नहीं, b1 बराबर 3, c1 बराबर 12 और a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। तो देखो तुलना करेंगे तो देखो क्या इसका सूत्र a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो देखो मान दो a1 बट्टे a2 बराबर 9 बट्टे 18, b1 बट्टे b2 बराबर 3 बट्टे 6, c1 बट्टे c2 बराबर 12 बट्टे 24। तो देखो 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 12 एकन 12, 12 दूनी 24। देखो क्या आएगा? a1 बट्टे a2 बराबर 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर, c1 बट्टे c2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर बराबर आ रहे हैं। तो क्या है? अतः यह समीकरण संपाती है। यही अपना संपाती। देखो तीनों बराबर a1 बट्टे a2 बराबर 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 बराबर 1 बट्टे 2, c1 बट्टे c2 बराबर 1 बट्टे 2। तो हम कह सकते हैं अतः यह समीकरण संपाती है। ओके, समझ में आ गया। और दूसरा करा दिया है तो अब दूसरे का तीसरा है तो तीसरा क्या है? 6x माइनस के 3y प्लस के 18 बराबर 0, 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0। तो हल दिया है क्या है? 6x माइनस के 3y, क्या दिया है? 6x माइनस के 3y प्लस के 18 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर क्या है? 2x माइनस के y प्लस के 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तब समीकरण नंबर 1 व 2 की a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करने पर करेंगे तो समीकरण नंबर 1 और 2 की a1x प्लस के b1y प्लस के c बराबर 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे तो देखो तुलना करेंगे तो a1 बराबर 6, b1 बराबर माइनस के 3, c1 बराबर 18। अब क्या है? a2 बराबर 2, b2 बराबर माइनस के 1,
कॉमा C2 बराबर 9। तो देखो क्या है सूत्र कौन सा, A1 बट्टे A2 B1 बट्टे नहीं बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। तो देखो इसका मान A1 बट्टे A2 बराबर, तो देखो 6 बट्टे में 2 कॉमा B1 बट्टे B2 बराबर माइनस के 3 बट्टे माइनस के 1 बराबर C1 बट्टे C2 बराबर 18 बट्टे 9। देखो 3 एकम 3 2 एकम 2 ना चाहे 2 3 6 3 बेर 2 एकम 2 और माइनस से माइनस कट गई और 9 एकम 9 9 नहीं 18। तो देखो A1 बट्टे A2 बराबर 3 बट्टे 1 और कॉमा B1 बट्टे B2 बराबर 3 बट्टे 1 और कॉमा C1 बट्टे C2 बराबर 2 बट्टे 1। तो देखो 3 बट्टे 1 तो बराबर बराबर ये बराबर नहीं है बराबर, तो लिख सकते हैं हम अतः यह समीकरण समांतर है। यही अपना आंसर है। क्या समीकरण समांतर है, देखो ये दोनों देखो A1 बट्टे A2 बराबर 3 बट्टे B1 बट्टे B2 बराबर 3 बट्टे बराबर बराबर है और C1 बट्टे C2 बराबर 2 बट्टे बराबर नहीं है। तो अतः यह समीकरण समांतर है, समीकरण समांतर है। ओके, समझ में आ गया होगा, तीनों सवाल हो चुके हैं इसके। ओके।